उस रियासत में गंदम को की पैदावार को और उसके लिए गोदाम का खाली होना, या उसके लिए जो किसान है, फार्मर्स है, वो जो उसको काश्त करते हैं, उन सबको एक क्राइसिस का सामना करना पड़े, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेट जो है वो बहुत फारग है। यानी वो उस एसेट को संभालने के काबिल नहीं है जो उसका बेसिक एसेट है, जो उसका बेसिक फंक्शन। तो ये एक बदकिस्मती की बात है। आपको मुबशर अभी इसको कह रहे हो ना कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। सबसे बड़ा स्कैम ये है कि पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारे और ब्यूरोक्रेट्स और आपकी पॉलिटिकल एलीट और आपकी जो पावर एलीट है, उनको फिक्र ही नहीं है इस बात की कि मुल्क ने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है। वो अपना डे टू डे देखते हैं, वो अपना हिस्सा उठाते हैं और अगली तरफ चले जाते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है। ये एक बदकिस्मती का एक एक समझ लें कि एक वो प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सारे बैठे हैं, अपनी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। अभी इस पर्दे में आपने पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली भी छुप गई है मुबशर। ये जो हम कह रहे हैं ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने इस तरह किया, उस वक्त की मिनिस्ट्रीज ने, उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स ने। यार, केयर टेकर गवर्नमेंट, ये जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट है, इसने 5 अरब रुपया जो प्राइवेट बैंक्स थे उनसे मांगा गंदम की खरीदारी के लिए। और वो कुछ बैंकों ने जितनी इन्होंने डिमांड की उससे कम पैसों पे बैंक राजी हुए, उसकी आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल ही नहीं दी। बदकिस्मती ये है कि आपकी आपकी सूबाई हुकूमत को भी असेसमेंट नहीं थी कि कितनी गंदम पड़ी है, कितनी गंदम हमने उठानी है। उनकी कोई तैयारी ही नहीं थी। जब जब सीएम को और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को पता चला कि ये इतना बड़ा क्राइसिस है, तो अब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो कि केयर टेकर की साइड पे। और दूसरा असल बात तो थी कि फायर फाइटिंग क्या की इन्होंने। अभी भी किसान रुल रहा है। अभी भी 2600, 2700, 2800 रुपए पे अपनी गंदम बेच रहा है। अभी भी किसी जगह पे भी पंजाब गवर्नमेंट अपनी रोल प्ले नहीं कर रही। तो मैं समझता हूँ कि इस हमाम में ना, वो जो उसने कहा कि मैं आपका फॉर्म 47 एक्सपोज कर दूंगा, और इसने कहा कि आप चोर हो पक्के, कसम उठा के। असल में यही कहानी है। ये वो इस कहानी को आप जितना अंदाज करके देख लीजिए, आज के पाकिस्तान की असल तस्वीर। सज्जाद साहब, ये बात आपने ठीक फरमाई, लेकिन मैं जरा शाहिद साहब की तरफ वापस जाना चाहता हूँ। शाहिद साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, शाहिद बिल्कुल साहब, बिल्कुल। बुखारी साहब शाहिद बिल्कुल। साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक और जगह पे ये इरशाद फरमाया। मैं तो हैरान हूं कि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इरशाद फरमाया, सवाल के जवाब में, जी ये ऐसी कौन सी बात है, इंपोर्ट करनी, हमारे किसान को competitive होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, मतलब लीडर वो होता है, या कम से कम जो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठा बंदा वो होता है। हमने तो अपने सीनियर से यही सीखा कि लीडर वो होता है जो आने वाले खतरात को भांप के और उनके हवाले से पहले ही कोई स्ट्रेटेजी तैयार कर ले। यहाँ पे तो हमारे लीडर ऐसे हैं जो खतरात जो नजर आ रहे होते हैं उनको मजीद संगीन बनाने में अपना रोल पूरा प्ले करते हैं, और उसके बाद फिर वो कौम को दिलासे भी दे रहे होते हैं। काकड़ साहब ने कुछ जिम्मेदारी जो है वो डालने की कोशिश की है सूबाई हुकूमतों पे। उन्होंने कहा, जी ये तो सूबाई हुकूमतों ने इसमें ज्यादा परचेज की। तो ये क्या मामला है शाहिद साहब, वो किसके बारे में देखिए, ये बात? बुखारी साहब, अप्रूवल सूबाई हुकूमतें नहीं देती हैं। दरामद की अप्रूवल तो फेडरल गवर्नमेंट देती है। और इसका एक प्रोसेस है। जब भी आपने शुगर दरामद करनी है, वीट इंपोर्ट करनी है, या कोई भी चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन, उसकी अप्रूवल फेडरल गवर्नमेंट देती है, फेडरल काबीना देती है। और उसके लिए एक पूरा प्रोसेस मौजूद है कि किस तरह से ब्रीफिंग्स दी जाती हैं प्राइम मिनिस्टर को। मुतलका मिनिस्ट्री ब्रीफिंग्स लेती है प्राइवेट सेक्टर से, या अदरवाइज नीचे से डिमांड आती है। उसके बाद ब्रीफिंग्स तैयार की जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग्स दी जाती है, काबीना को फिर ब्रीफिंग दी जाती है।
और उसके बाद फैसला होता है, तमाम स्टैट्स को एनालाइज किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है कि आपके पास कितने स्टॉक्स मौजूद हैं, कितनी आपकी जरूरियात है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, और आपके पास स्टॉक पे कितनी चीजें मौजूद है, ये कितनी मिकदार मौजूद है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और हमारे यहाँ हर साल यही एक ही तरह का स्कैंडल बनता है, गंदम का बनेगा, शुगर का बनेगा, या दिगर जो दो तीन चीजें हैं उसमें हमारे हर साल बनता है। ये बड़ी बदकिस्मती है। और हमारे यहाँ जो प्लेयर्स हैं, वो आप सियासतदान बदल जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो प्राइवेट सेक्टर का जो प्लेयर है, जो माफिया है, वो सेम ही रहता है। लेकिन हम इसलिए सियासतदानों को जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि फाइनल अप्रूवल उनकी तरफ से आती है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये ताकतवर हलकों के लिए दोबारा एक लम्हा फिक्रिया है। आप के लिए सिर्फ इतनी दरखास्त की जा सकती है कि आप सरपरस्ती उन लोगों के की किया कीजिए जिन लोगों के इंटेग्रिटी जो है वो बियॉन्ड डाउट्स हो। और आपके आपके इल्म में तो सारी चीजें होती हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो जब आपको ये मालूम हो कि कौन क्या कर रहा है तो उसको उसी वक्त फुल स्टॉप लगाना भी आपका काम है, क्योंकि बाकी बहुत सारे काम भी आप इस तरह के करते हैं जो आपके दायरा कार में नहीं आते लेकिन रियासत की खातिर आप करते हैं। मैं अफसोस की बात नाजरीन और शाहिद साहब और सज्जाद साहब, मैं अभी मतलब एक जगह से उठ के आया हूँ। एक दो किसान मुझे वहां पे मिले और इस स्टेप का ये इम्पैक्ट हुआ कि जो आज मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि उन्होंने ब्लंटली मुझे कहा, चूंकि मैं उनसे कमेंट्स ले रहा था, उन्होंने कहा ब्लंटली कहा जी ये हमारी आखिरी वीट क्रॉप है। एक के पास 4 मुरब्बे हैं, एक के पास कोई 2.5 मुरब्बे हैं। तो ये मैं छोटे काश्तकारों की बात कर रहा हूँ। बड़ों का हाल शायद इनसे ज्यादा खराब हो, उनके पास भी स्टोरेज कैपेसिटी उस तरह की नहीं होती। और ये पाकिस्तान के फ्यूचर में जो क्रॉप होगी बीट, ये स्टेप उसके उसमें जो डेंट डालेगा ये हमें काफी अरसे तक याद रहेगा। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि इसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। और किसानों का ट्रस्ट जो है वो विन बैक करने के लिए सूबाई हुकूमतों को और फेडरल गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स उनके दायरा कार में जो आता है वो इकदाम करने पड़ेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सजाद साहब, बड़ी हवा में खबरें गर्म हैं। वैसे तो मुझे शेर याद आ गया गालिब का, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। लेकिन अभी हवा में अ, खबर गर्म है कि मियां नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह पहले कह चुके हैं कि हम मियां साहब को रिक्वेस्ट करेंगे। अब गर्मी शर्मी वाली बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ वापस सदर आ रहे हैं। ये उनकी अपनी मंशा पे डिपेंड करता है। उसके साथ ख्वाजा साद रफीक जो है वो मरकजी सेक्रेटरी आएंगे PMLN के। मुझे जो लगता है, अगरचे लोग इस पे, मैं आपका तजिया दोनों हजरात का लेता हूँ, सजाद साहब और शाहिद साहब, मुझे जो लगता है वो ये है कि एक चीज तो तय है कि PMLN का जो एक्टिविस्ट है, सपोर्टर है, वो मियां नवाज शरीफ लवर है। मियां साहब चूंकि अभी बैकड्रॉप में चले गए हैं, अगरचे मरियम नवाज उनसे गाइडेंस लेती हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को गंदम के मामले पे भी तलब करके उनसे रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन फिर भी वर्कर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए ये काफी नहीं है। और जो सूरत हाल है अगर इसी तरह रही तो PMLN के लोगों को ये अंदेशा है कि वर्कर जो है वो सपोर्टर फर्दर डिमोटिवेट हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि चूंकि मियां नवाज शरीफ पहले कायद थे अब सदर हैं, इसका जवाब भी दे चुके हैं। ये बात भी ठीक है कि मियां मैं जो सीनियर लीडर्स होते हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं, और मियां नवाज शरीफ हो गए, और शख्सियात इमरान खान हो गए, आसिफ जरदारी हो गए, इन्हें शायद अब इन ओहदों की जरूरत नहीं होती कि वो सदर हों, वो को चेयरमैन हों, वो चेयरमैन हो, क्योंकि अब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, इतना ज्यादा स्टैचर। लेकिन पार्टी को मोटिवेट रखने के लिए फिर भी ओहदा जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि इस मकसद के लिए मियां नवाज शरीफ को दोबारा रिक्वेस्ट की गई है। उनके साथ ख्वाजा साद रफीक को लाया गया है चूंकि वो थोड़े से एग्रेसिव हैं। अगरचे कुछ लोग ये कहते हैं जनाब वो नैरेटिव कोई नया बिल्ड करेंगे या पुराने वाला नैरेटिव जिसपे उन्होंने पॉपुलैरिटी बड़ी गेन कर रही थी उसको चलाएंगे। सजाद साहब, आपकी कैलकुलेशंस क्या है? यार पहली तो बात ये है
ये मुस्लिम लीग नून है, मुबशर बुखारी। मुस्लिम लीग नून का मतलब है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। और मुस्लिम लीग नून जो है वो 100% मियां नवाज शरीफ की है। लेकिन उनके साथ ना दो दफा ज्यादती हुई। एक दफा उस वक्त ज्यादती हुई जब वो जद्दा चले गए थे जनरल मुशर्रफ के जमाने में। तो आपको याद होगा, मुल्क के एक बहुत बड़े मुदीर थे, मुदीर निजामी साहब, उनको भेजा गया, जनरल मुशर्रफ ने पैगाम दे के भेजा कि जाएं आप शरीफ फैमिली से बात करें और उनसे कहें कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इंतजामिया के साथ आगे फ्यूचर में चलना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग नून की क्यादत जो है वो मियां नवाज शरीफ छोड़ दें और शहबाज शरीफ साहब को सदर लगा दें। हम्म। तो आपको याद होगा, तो फिर उन्होंने यही काम किया कि शहबाज शरीफ साहब को सदर बना दिया मुस्लिम लीग नून का। हम्म। और दूसरी बार उनके साथ ज्यादती उस वक्त हुई जब वो उन्होंने वापस ओहदा ले लिया था, गालिबन 2007-8 में आके जब वो वापस आए हम्म। थे। हम्म। तो फिर साकिब नसार उनके गले पड़ गया और साकिब नसार ने, जनाब उनकी कोर्ट ने पहले उनको नाअहल किया और फिर कहा कि वो कोई सियासी ओहदा भी नहीं रख सकते। तो तब से वो कायद है अपनी जमात के। तो अब एक मौका दोबारा मिल रहा है कि वो वापस अपने ओहदे पे जा रहे हैं। तो हमें तो खुशामदीद कहना चाहिए मियाँ साहब को। और ये हम्म। बात दुरुस्त है वैसे। आप देखें कि दुनिया भर में जो कैबिनेट होती है या प्राइम मिनिस्टर होता है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, सरकारी ओहदे जो होते हैं, सियासी जो ओहदे होते हैं वो अलग होते हैं, तंजीमी ओहदे अलग होते हैं। हम्म। तो अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है और उनकी काबीना में लोग जो एंगेज हैं, तो जो नहीं है इस वक्त सरकार के कामों में शामिल, और जो नहीं होना चाहते, जैसे साद रफीक साहब ने चुना, राना सनाउल्लाह ने भी ऐसी बात की थी लेकिन अब वो मुशीर बन गए। लेकिन हम्म। प्रेसिडेंट बनेंगे। और नो डाउट कि ये जो पिछले 3 साल गए इनमें मुस्लिम लीग नून ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल काफी लूज किया और दोबारा फील्ड में उतरने के लिए, अगरचे मियां नवाज शरीफ में वो 90s वाली एनर्जीज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है, जो मुस्लिम लीग नून के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जो दरमियान में वो वोटर होता है जो ट्रेंड्स देखता है, मियां साहब उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक खुश आइंद बात है। और अगर वो आते हैं पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त चैलेंज काफी बड़े हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज यही है इस वक्त, ये जो हमने डिस्कस कर रहे थे ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट के जमाने में बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ कि जो आज की हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। और केयर टेकर सेटअप के बहुत सारे लोग इस वक्त इस डिस्पेंसेशन का हिस्सा जोर जबरदस्ती भी बना दिए गए हैं, जिससे मुस्लिम लीग नून को काफी नुकसान हुआ है। और हम्म। देखे ना कि वजारतों के मेन स्लॉट चले गए हैं ऐसे लोगों के पास जो कि मुस्लिम लीग नून का डीएनए ही नहीं है उन लोगों का, हम्म। लेकिन कैबिनेट मुस्लिम लीग नून की बोली जा रही है। तो उसमें अब मियां साहब एक मजाहमत करते हमें नजर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने पिछले दिनों कुछ बातें की हैं, खास तौर पे ये जो अभी ये जो ऐसे तो हनीफ अब्बासी गले नहीं पड़ गया जाके ना काकड़ साहब के पीछे, कोई हम्म। इसके सियासत भी हो रही है सब चीज के ना। तो मेरा ख्याल हम्म। है कि कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून के, जितना भी कंप्रोमाइज कर लिया है हमने इमरान खान से छुटकारा हासिल करने के लिए, तो इमरान खान से छुटकारा हासिल करना अकेले मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी भी नहीं थी। वो सबकी जिस जिसकी जिम्मेदारी है, सबको अपना अपना बोझ उठाना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम। गंदम स्कैंडल आने वाले कई दिनों में जारी रहेगा। इसकी रिपोर्ट्स के बारे में चीजें सामने आती रहेंगी, इसको हशप करने की भी कोशिश की जाती रहेगी। लेकिन बहरहाल जो मीडिया है वो अपना रोल प्ले करता रहेगा विसल ब्लोअर का। हमारा पर्सनल एजेंडा कोई नहीं। प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।